अब तुर्क की तुर्काई नहीं, हरिहर मंदिर का आदेश चलेगा। सीएम योगी ने यह बयान उस संभल में दिया है जिस संभल में 70% मुसलमान हैं। इसी 70% के दम पर संभल में दंगा किया जाता था। इसी 70% के दम पर संभल में कब्जा किया जाता था। इसी 70% के दम पर जीत हार तय की जाती थी। लेकिन बाबा और बुलडोजर ने संभल का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया। शनिवार को संभल में सब मंगल मंगल हो गया है। आवासीय भूमि पट्टा आवंटन। संभल जिला प्रशासन का मुख्य अभियान लगभग 1.25 करोड़ से अधिक के मूल्य की 5 बीघा बंजर भूमि को अवैध कब्जे को समाप्त कर उसको पट्टा आवंटन करना था। ये कब्जा कल हटाया गया है और आज 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से भूमि पट्टा आवंटन स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती रानी को, श्री ब्रिजेश जी, आपको भूमि पट्टा आवंटन स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री नन्हे जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। संभल में चट बुलडोजर पट पट्टा बट रहा है। योगी राज में संभल में सब कुछ चंगा चल रहा है। आपने अभी चट मंगनी पट ब्याह सुना होगा, देखा होगा, लेकिन संभल में योगी चट बुलडोजर पट पट्टा वाला सीन दिखा रहे हैं। $346 दिन बाद योगी संभल के दौरे पर पहुंचे और 346 दिन में संभल एकदम सीधा हो गया है। योगी की लाइन पर आ गया है। तुर्क की तुर्काई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। संभल में जिस जमीन पर पट्टा दलित हिंदू परिवारों को मिल रहा है, 24 घंटे पहले इस जमीन पर भाईजान का गैर कानूनी कब्जा था। भाईजान ने मजहब के नाम पर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से मजार बनाई हुई थी। लेकिन बाबा के संभल में एंट्री से पहले ही बुलडोजर संभल पहुंच गया, कब्जे की जमीन पर बनी मजार का मलबा बना दिया और आगे का काम योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया। सारी जमीन गरीब हिंदुओं को बांट दी। 1000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के लोगों को जमीन दो। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर दे और कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। संभल के मुकर्रबपुर में योगी ने 439 वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटवाया। इस जमीन की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है और अब योगी ने ये दलित परिवारों को आवंटित कर दी। अब ये लोग यहाँ चाहे तो घर, मकान, दुकान कुछ भी बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? नन्हे सिंह। नन्हे सिंह। नन्हे सिंह। हाँ जी। कहाँ रहते हैं नन्हे जी? मुकर्रबपुर, जहाँ पर ये मजार और ये टूटी थी। हाँ जी, वहीं पे रहते हैं। लेकिन 4 बीघा जमीन जहाँ पर कब्जे हो रखे थे, अब वो गरीबों को सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सीएम योगी के लिए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। सीएम योगी आप लोगों को जमीन दे रहे हैं, क्या बोलना चाहती हैं सीएम योगी को और सरकार को? धन्यवाद करते हैं उनको, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हाँ, खुश हैं? हाँ खुश हैं भाई। कभी सोचा था कि ऐसे सरकार बुलाकर जमीन देगी गरीबों को? सोचा था कभी? नहीं। संभल में जिन हिंदू परिवारों को सरकारी जमीन का मालिकाना हक दिया गया है, जिन लोगों को जमीन आवंटित की गई है, इन लोगों में 2 बातें कॉमन है। एक ये कि इनके पास जमीन नहीं थी, दूसरी ये कि ये सारे के सारे
दलित परिवार से आते हैं, लेकिन ये बात अखिलेश यादव नहीं बताएंगे। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश के पीडीए में डी फॉर दलित होता है, लेकिन अखिलेश सिर्फ बात कर रहे हैं, दलितों के लिए काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के वो अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं, आपकी सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस छत के नीचे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे। नहीं कर पाएगा कोई। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। जिन दलित परिवार को संभल में ये पट्टा मिला, सालों बाद जमीन का मालिकाना हक मिला, वो अब अपने आशियाना का सपना सजा रहे हैं। ये सपना पहले ही पूरा हो गया होता अगर सीएम योगी से पहले के मुख्यमंत्रियों ने संभल की सुध ली होती, इस कब्जे को हटाने या रोकने की कोशिश की होती। क्योंकि संभल के मुकर्रबपुर में ये सरकारी जमीन पर कब्जा एक दिन में नहीं हुआ था। संभल पर करीब 50 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था। 4.5 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा किया गया था। इसमें 2950 वर्ग मीटर में इमामबाड़ा और 312 वर्ग मीटर में मजार बनाई गई थी। साल 1974 से पहले सरकारी जमीन पर छोटी सी मजार और फिर मजार को पक्का किया गया। फिर बाउंड्री वॉल बनी। इसके बाद इमामबाड़ा बना, जो पहले एक मंजिल था फिर डबल मंजिल बन गया। भाईजान के कब्जा गैंग ने सरकारी जमीन के साथ भाईजान की कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। सोचा था मस्जिद के नाम पर कब्जा होगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, मजार और इमामबाड़ा देखकर सरकार का फैसला बदल जाएगा। लेकिन योगी ने संभल में जुम्मे के दिन ही अवैध मजार और इमामबाड़े से भाईजान का अवैध कब्जा भी हटवा दिया और जमीन का पट्टा भी बांट दिया। और खास बात यह कि संभल में न किसी ने पत्थर चलाया न कोई बवाल हुआ। कौन कौन इस श्रेणी में है जिसको जरूरत है, जिस पे जमीन नहीं है? बिल्कुल, सभी को 120 वर्ग मीटर जमीन, जिसमें कि एक आवास बना सकें वो लोग, और गांव के भूमिहीन जो दिव्यांगजन हैं, विधवाएं हैं, जिनको वरीयता दी गई है राज्य संहिता में, उन लोगों को हमने पट्टा किया। हर व्यक्ति को 120 वर्ग मीटर यानी कि 120 मीटर जमीन दी जा रही है। जी जी, करीब 145 गज। जी। तो वहाँ पर ये अपना आवास बना सकते हैं या कुछ काम धंधा भी कर सकते हैं? आवास के लिए है, बगल में स्कूल भी है, वहाँ पे बना हुआ प्राथमिक विद्यालय है, और एक वहाँ पे अन्नपूर्णा भवन भी है। तो हम लोगों ने थोड़ी ज़मीन स्कूल के लिए छोड़ते हुए ताकि बच्चे उसमें खेल सकें, और जो ज़मीन हमारे पास है उसमें हम लोगों ने गरीबों को पट्टा किया है। नवंबर 2024 दंगे के बाद जब संभल में सरकारी एक्शन शुरू हुआ, जब संभल को सुधारने का काम शुरू हुआ, तब योगी ने संभल का सर्वे शुरू करवा दिया और तब जाकर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात सामने आई। योगी ने संभल में सिर्फ बुलडोजर चलवाकर हिंदुओं को जमीन का पट्टा नहीं बांटा। योगी ने संभल को एक नया संभल बनाने का प्रण लिया है और योगी ने इसके लिए संभल में मंडल प्लस कमंडल का नया फॉर्मूला तैयार किया है। योगी ने संभल में 568 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना की सौगात दी। कुल 66 परियोजनाओं में 500 करोड़ से ज्यादा की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। बाकी 68 करोड़ की 12 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। इसमें 100 बेड का जिला अस्पताल, चंदौसी बस स्टेशन और संभल में यूपीएसआरटीसी डिपो कार्यशाला सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं।
और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है। 2027 में योगी संभल का सैंपल पूरे यूपी में दिखाएंगे। संभल कितना सुधर गया है, योगी राज में संभल कितना बदल गया है, ये बात पूरे यूपी को बताएंगे। योगी संभल को सिर्फ सुधार नहीं रहे, बल्कि संभल की प्राचीन पहचान लौटा रहे हैं। हिंदुओं के लिए योगी संभल में 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का फिर से पुनरुद्धार करवा रहे हैं। संभल का 24 कोसी मार्ग लगभग 52 किलोमीटर लंबा है और संभल के 38 गांवों से होकर गुजरता है। संभल में 24 कोसी परिक्रमा की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन 1978 के दंगे के कारण इसे रोक दिया गया था। लगभग 46 साल बाद योगी ने इस यात्रा को शुरू करवाया। 25 अक्टूबर 2025 को यात्रा दोबारा शुरू हुई। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, ये पैदल रास्ता आप देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कई बार बारिश आती है तो गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन अब संभल का स्वरूप वापस आ रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। हिंदुओं की जो आस्था है उसको लेकर संभल में जो तीर्थ स्थान है, 68 तीर्थ स्थान जो कहीं ना कहीं छिप गए थे, उनको दबा दिया गया था। 34 तीर्थ स्थान वापस आ गए हैं, बाकियों को भी उबारने का काम किया जा रहा है और ये निर्देश दिया है कि इस पूरे रास्ते को 60 किलोमीटर परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को आप चौड़ा कीजिए, साथ ही दोनों तरफ पेड़ लगाइए, खाने पीने की जगह व्यवस्था कीजिए, शौचालय की व्यवस्था कीजिए, ताकि जब हिंदू यहां से परिक्रमा निकाले, परिक्रमा पर जाए अपनी आस्था के अनुसार, तो किसी भी हिंदू श्रद्धालु को ये महसूस ना हो कि संभल में ये मुमकिन नहीं है।